नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। अयांश को लेकर ये मेरा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो को लाने का मकसद इतना ही है कि लोगों के मन में एक सवाल अभी उभर रहा है कि अयांश को के लिए जो क्राउड फंडिंग की जा रही है उससे कितने रुपए जमा हुए हैं, अयांश के पापा कहाँ हैं। ये तो लोग जानते हैं, लेकिन ये भी सवाल है कि वो कब छूटेंगे। अयांश की माँ अकेले क्या कर रही है बच्चे के लिए। और हाल ही में उनकी माँ बेंगलोर गई थी, तो बेंगलोर क्यों गई थी, कब आई, क्या समाचार है, तमाम चीजें। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, अपडेट आया था कि अयांश की तबीयत बिगड़ गई है, तो अब अयांश कैसा है, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर मैंने सोचा कि अयांश की माँ से मैं बात करूं, लेकिन मैं बात इसलिए नहीं कर पाया कि उन्होंने एक चैनल को दिए बयान में कहा कि जब लोगों के फोन तो आते ही हैं, लेकिन फोन आने के दौरान वो यही पूछते हैं कि क्या अयांश जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है वो क्या खाता है, कैसे खाता है, ऑक्सीजन पाइप लगे हुए हैं तो आप खुद करती हैं या कंपाउंडर आता है। तो उन्होंने संदेहास्पद दृष्टि से इन सवालों को उठाया। हो सकता है कि मैं भी अगर फोन करता और इन्हीं में से कोई एक सवाल मैं पूछ देता तो मुझे भी शायद वो उसी कैटेगरी में रखते, इसलिए मैंने फिलहाल फोन नहीं किया। ये अपडेट मैं आपको उन लोगों के हवाले से दे रहा हूं जो अयांश के घर पर जाकर उसकी माँ से उसके बारे में पूछ रहे हैं और जानकारियां जुटा रहे हैं। उन सभी जानकारियों को एकत्रित करके मैं आपको बता रहा हूं। कुछ दिन पहले ही अयांश की माँ बेंगलोर गई थी। क्यों गई थी, ये सवाल है। आप जानते हैं कि अयांश को एक गंभीर बीमारी है, सभी जानते हैं, अब बताने की जरूरत नहीं है। नाम SMA टाइप 1, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1, बहुत ही गंभीर बीमारी है। डॉक्टर या जानकार बताते हैं कि अगर इस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इलाज नहीं किया गया, तो अधिकतम उम्र बच्चे की 2 साल की होती है। अयांश 11 महीना का हो चुका है। उस बीमारी का इलाज है 16 करोड़ रुपए। इतनी कीमत से एक इंजेक्शन आती है जोल्गेनेस्मा, और इसी से इसका उपचार संभव है। और इतनी बड़ी जो राशि है, इसे जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग की जा रही है। अभी तक लोगों ने भरपूर सहायता की है। तमाम अफवाहों से हट करके लगातार अफवाहें उड़ने लगी कि अयांश के पिता आलोक सिंह एक फ्रॉड हैं, पुराने केसेस कुछ थे, उसे उछाला जाने लगा। कहा जाने लगा कि ये देखिए, हो सकता है बच्चे की बीमारी के आड़ में ये इनका कोई साजिश है, लिहाजा आलोक सिंह ने अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वे जेल में ही हैं। माँ अकेली मोर्चा संभाले हुई हैं। एक बहुत ही हर रोज जिंदगी से हार रहा मासूम अयांश सिंह को मैं ये बार बार बात बोलता हूँ, हर रोज जिंदगी से जंग हार रहा मासूम अयांश। इसीलिए कि अगर उसका इलाज नहीं हो पाया तो उसकी उम्र कितना है ये आप जानते हैं। बहरहाल उसकी माँ बेंगलोर इसलिए गई थी कि एक 12 लाख रुपए की दवाई आती है, जिसको अयांश को देने से ये बीमारी ठीक तो नहीं होगी, लेकिन बीमारी स्थिर हो जाती है, वो बढ़ता नहीं है, इसका प्रभाव शरीर में ज्यादा फैलता नहीं है। मतलब कि इसका मकसद यही है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इसका मकसद यही है। डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब किया था कि फिलहाल जब तक क्राउड फंडिंग नहीं हो जाती है तब तक आप इसका उपयोग कर सकती हैं, क्योंकि एक साधारण परिवार के लिए इतने रुपए जुटा पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। फिर भी लोगों के सहयोग से ये मुमकिन होता भी एक समय दिख रहा था, क्योंकि काफी तेजी से क्राउड फंडिंग हो रही थी। इस बीच कुछ अफवाह उड़े, ये भी आप जानते हैं, साजिश का, फ्रॉड का। इस लिहाज से लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि फोन कर करके, और जिन्होंने भी जो डोनेट किया था पैसे भी मांगे जाने लगे। बहरहाल ये चीजें मैं बाद में बात करूंगा इस पर, लेकिन फिलहाल वो इंजेक्शन, वो दवाई जो है खरीदी गई है, जिससे कि उसकी बीमारी स्थिर रहे और समय मिल पाए क्राउड फंडिंग के लिए। क्योंकि जब तक 16 करोड़ रुपए पूरे नहीं जाते हैं, पूरा नहीं हो जाता है, तब तक संघर्ष तो जारी ही है, बच्चे की भी, बच्चे की परिवार की भी, और उन सभी लोगों की जो इस बच्चे से, जिनकी इस बच्चे के प्रति संवेदनाएं हैं। वो चाहते हैं, जिन्होंने भी डोनेट किया है या नहीं भी किया है, उनकी संवेदनाएं हैं, तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बच्चे को वैक्सीन लगे, वो टीका लगे,
जिससे कि वो ठीक हो जाए। लेकिन ये मुश्किल है। उस दौर में जब पूछा गया कि क्राउड फंडिंग कितना हो रहा है, तो उन्होंने कहा जो कुछ भी हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट के जरिए हैं। लोग घर आ रहे थे, तमाम विधायक मंत्री सारे लोग आए, उन्होंने आश्वासन दिया। एक सेलिब्रिटी खेसारी लाल यादव का जिक्र उन्होंने किया कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हर संभव मदद की जाएगी, लेकिन उनकी ओर से अब तक 21,000 रुपए डोनेट किए गए हैं। जैसा उनकी मां ने बताया, अयांश की मां ने बताया कि अब तक 21,000 रुपए ही मिले हैं। आम लोग भी इतनी राशि की मदद कर दे रहे हैं। उन्हें सेलिब्रिटी से अब ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि आम लोगों ने भरसक प्रयास किया है डोनेट करने का, पूरा प्रयास किया है, लोगों ने सहायता की है, उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन अब उन्हें उम्मीदें सरकार से है, सत्ताधीशों से है, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से है, जो अगर चाह लें तो इस बच्चे को बचाया जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ वे लगातार अपील कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वे काफी परेशान हैं इन दिनों। एक सवाल सोशल मीडिया पर आने लगा कि बच्चे को बचाने के लिए मुहिम के तहत जो रुपए डोनेट किए जा रहे हैं, उस रुपए से उसकी मां हवाई सफर कर रही है। यहाँ पर ये सवाल बहुत ही, मुझे लगता है कि बेहूदगी वाला सवाल है, क्योंकि एक बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट पर जो बच्चा हो उसे लेकर कहीं आना जाना, उसमें भी ट्रेन से, ये बहुत, मुझे लगता है कि ये होना ही नहीं चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी गंभीर बीमारी वाले बच्चे को लेकर ट्रेवल करना, वो भी ट्रेन से या फिर किसी अन्य माध्यम से, प्लेन को छोड़कर, काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने बताया है कि आयांश को स्थिर रहने दीजिए, लिहाजा आयांश की मां बेंगलोर गई थी, प्लेन से ही गई है। अब ये सवाल कहीं ना कहीं जायज नहीं है किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि ये सवाल करना कि डोनेट किए गए पैसे से आयांश की मां बेंगलोर जा रही हैं, घूम रही हैं, इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरे पास भी कुछ बैलेंस हैं और मैं उन पैसों का उपयोग कर रहा हूं, और जो पैसे डोनेशन के लिए हैं उस पैसे से महज वो दवाई 12 लाख की खरीदी हैं, बाकी पैसे रखे हुए हैं उस मुश्किल अचीवमेंट को पाने के लिए कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे 16 करोड़ पूरा हो जाए और बच्चे को वैक्सीन लग जाए। फिलहाल आप लोगों से भी अपील है कि आप इस वीडियो को जरिए या फिर जैसे भी हो लोगों तक संदेश पहुंचाए कि बच्चे की मदद की जाए, क्योंकि ये सोचने वाली बात है, भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसी परिस्थिति हो, तो क्या इस दौरान भी, उस परिस्थिति में भी ऐसा सवाल उठाना ठीक है क्या? आपको जब मदद की जरूरत होगी और उस दौरान आप पर सवाल उठाए जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? यही सोचकर आप मदद की हाथ बढ़ाएं। एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है, और ये एक बच्चे की जिंदगी का सवाल नहीं है। अगर आयांश बच गया तो ये मिसाल होगा, और ऐसे किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सक्षम होंगे। हमें हौसला मिलेगा कि हम बचा सकते हैं, हम इन परिस्थितियों से निपटे हुए हैं और निपट सकते हैं। शुक्रिया।